जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं आपका समकालीन भारत 2 यानी कि भूगोल आपका। इससे पहले हमने आपका इतिहास सारा कुछ जो ऑप्टिकल क्वेश्चन थे वो कवर कर लिए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑलरेडी कवर हो चुके हैं। तो आपने वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा कि आप जाइए क्लास 10th प्लेलिस्ट ओपन कीजिए सोशल साइंस का, और उसमें सारी वीडियोज आप देख सकते हैं। चलिए, आज हमारा जो है चैप्टर, इसका नाम है संसाधन का विकास। तो इसके हम आपके ऑप्टिकल क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। तो पहले जान लेते हैं संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए, संसाधन दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक संसाधन और मानवीय संसाधन। अब जो आपका मानवीय संसाधन है इसमें भी दो प्रकार के होते हैं, संरचनाएं और दूसरा है मात्रा एवं गुणवत्ता। लेकिन जो आपका प्राकृतिक संसाधन है इसमें क्या होता है, नवीकरणीय योग्य संसाधन होते हैं और अनवीकरणीय योग्य संसाधन। तो यही हम पढ़ने वाले हैं, इससे ही कुछ ऑप्टिकल क्वेश्चन उठाने वाले हैं। इससे पहले हम थोड़ा बहुत आपको संसाधन है तो संसाधन का परिभाषा बता दे रहे हैं, डिफिनेशन क्या बता दें। तो देखिए, डिफिनेशन होता है आपका संसाधन का कि प्रकृति से प्राप्त विभिन्न वस्तुएं जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त होती हैं और जिनको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, संसाधन कहलाती हैं। कोई भी चीज़ जो प्रकृति जीवन में हमारे दिनचर्या में हमारे कामों को करने में आसानी प्रदान करती हैं, कठिनाई नहीं होती है, वो आसानी से कर लेते हैं कोई भी चीज़, तो वो जो आपके संसाधन होते हैं, वो जो मशीनें होती हैं, वो हमारी क्या कहलाती हैं, संसाधन कहलाती हैं। चलिए, हमारा पहला प्रश्न इसमें आज का ऑप्टिकल कि विकास के आधार पर जो डेवलपमेंट हो रहा है उसके बेस पर संसाधन का प्रकार नहीं है। इनमें से कौन सा संसाधन का प्रकार नहीं है जो विकसित हो रहा है। तो संभावी, या फिर आपका विकसित, या संकित कोश, या फिर आपका व्यक्तिगत। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर व्यक्तिगत रहेगा, क्योंकि व्यक्तिगत संसाधन के विकास का आधार नहीं है। अगर आप सोच रहे हैं, संभावना कर रहे हैं कि ये चीज़ें मिलेंगी, तो वो भी संसाधन कहीं ना कहीं विकास के आधार पर है, और विकसित तो आप विकास के आधार पर है ही, और संकित कोश भी आपका विकास के आधार पर है। लेकिन जो व्यक्तिगत आपका है, व्यक्तिगत ये व्यक्ति के द्वारा किया जा रहा है, तो वो बहुत ही स्लो काम होता है। जैसे आप देखते होंगे 3D बिल्डिंगें बनती हैं, तो वहाँ क्या होता है, जल्दी से बन जाती हैं। जहाँ मानव निर्मित बनाते हैं बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो ये व्यक्तिगत कहीं ना कहीं विकास के आधार पर संसाधन नहीं है। दूसरा आपका है जो पवन ऊर्जा है, यह क्या संसाधन का एक प्रकार है? संसाधन का एक प्रकार है। किस संसाधन के प्रकार में आता है? मानवीय, नवीकरणीय, अनवीकरणीय, जैव। तो ये जो आपका आता है नवीकरणीय संसाधन के श्रेणी में आता है। चलिए, तीसरा हमारा है जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि रियो डी जेनेरो में पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था? रियो डी जेनेरो एक पृथ्वी सम्मेलन आयोजन किया गया था। ये कहाँ किया गया था, तो कब किया गया था? ये 1992 में किया गया था। तो मैंने आपको बताया कि कहाँ का, तो ये ब्राजील का एक शहर है। ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो में क्या 1992 में। से एक और नाम से जाने जाते हैं, एंजेडा 21, इस नाम से भी इस आयोजन को जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका एंजेडा 21 देखिए आ गया कि 21 का संबंध किससे है, तो सतत पोषणीय विकास से, यानी कि सतत पोषणीय विकास से आपका एंजेडा 21 का संबंध है। अगला प्रश्न हमारा है कि भारत में लेटराइट मृदा नहीं पाई जाती है। किस प्रदेश में लेटराइट मृदा नहीं पाई जाती है? तो तमिलनाडु में नहीं पाई जाती है, या फिर केरल में, या फिर बिहार में, या फिर झारखंड में। तो बिहार में लेटराइट मृदा नहीं पाई जाती है। यहाँ जलोढ़ मृदा की मात्रा अत्यधिक होती है। चलिए, अगला प्रश्न हमारा है कि लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में भी प्रश्न है कि जो लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? नवीकरणीय है, जैव है, या फिर प्रवाह अनवीकरणीय है। तो देखिए, नवीकरणीय अनवीकरणीय से क्या होता है कि जिस पदार्थ को हम एक बार यूज में लाकर उन्हें फिर से यूज में ला सकते हैं, एक बार यूज कर लिया उसका, फिर किसी न किसी रूप में वह दोबारा हमारे यूज में आ सके, प्रयोग में आ सके जल्दी से, तो वो आपका नवीकरणीय संसाधन होता है। लेकिन अनवीकरणीय संसाधन क्या होता है, एक बार इसका हम यूज कर लिए तो लाखों करोड़ों साल बाद ये आपको प्राप्त होता है। जैसे कि आपका पेट्रोलियम हो गया, पेट्रोलियम अनवीकरणीय श्रेणी के संसाधन में आता है। जैसे कि यहाँ एक बार पेट्रोलियम का यूज कर लिए तो वो आपका वाष्प बन के या फिर धुआं बन के आपका वातावरण में चला गया, और लाखों करोड़ों साल बाद उसका कहीं रूपांतरण होके फिर ये कहीं ये बनता है कोयला, जिसके माध्यम से आप पेट्रोलियम निकालते हैं। तो और नवीकरणीय क्या, लौह, जैसे लोहा से आप कुल्हाड़ी बना लिए, कुछ तलवार बना लिए, उसको फिर क्या किए, फिर एक बार क्या किए, गला दिए उसको, फिर कोई दूसरा शेप आकार दे सकते हैं उसका। तो लौह से किस प्रकार का संसाधन है? नवीकरणीय संसाधन है। चलिए, नवीकरणीय कहते हैं, नवीकरणीय भी कहते हैं। चलिए, आपका 7वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार यानी कि सोपान, जो आपका सीढ़ीदार यानी सोपान खेती की जाती है? पंजाब में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में। तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा उत्तराखंड में। चाय के उत्पादन के लिए जो सीढ़ीदार नहीं रहती है, जहाँ से पानी का ढलाव रहता है, गिर जाता है, और वहाँ आपका चाय
और भी तमाम प्रकार के उत्पाद किए जाते हैं। अगला आपका प्रश्न है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या था। पंजाब में जो भूमि निम्नीकरण का इसका मुख्य कारण क्या था। गहन खेती, या फिर आपका वनोन्मूलन था, या फिर अधिक सिंचाई, अति पशु चारण था। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है, पंजाब में जो भूमि निम्नीकरण हुआ था का मुख्य कारण क्या था, अधिक सिंचाई, वहाँ अधिक सिंचाई की जा रही थी। चलिए, ये थे हमारे कुछ प्रश्न जो कि आपके भूगोल के ऑप्टिकल क्वेश्चन है। आई होप आपको 1 नंबर भी इससे बहुत ही आसानी मिलेगा कि 1 नंबर का जो प्रश्न आता है आप वो भी आसानी से कर ले जाएंगे। तो अगर इसके आगे आप वीडियो चाहते हैं तो कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपको भूगोल दूसरा चैप्टर भी हम जल्दी चालू करने वाले हैं। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।